ऑल ऑफ मिनर्वा क्या है? हीगल की फिलॉसफी ऑल ऑफ मिनर्वा, इट्स सिग्निफिकेंस टू अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी और हिस्ट्री को समझने के लिए आपको ऑल ऑफ मिनर्वा को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज में 25वीं वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। हीगल यूज द फेमस मेटाफोर, हीगल ने बहुत ही मेटाफोर यूज किया था ऑल ऑफ मिनर्वा टू एक्सप्लेन द नेचर एंड रोल ऑफ फिलॉसफी। क्या है फिलॉसफी का रोल और क्या है रिलेशन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में फिलॉसफी। द ऑल विच इटरनली एसोसिएटेड विस्टम ऑफ ग्रीक, जो ऑल है उल्लू विस्टम का माना जाता है माइथोलॉजी में, रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। हीगल ऑल ऑफ मिनर्वा स्प्रेड विंग्स ऑफ द डस्क ऑन विंग्स डस्ट, मीनिंग फिलॉसफी रिफ्लेक्ट अकर ओनली आफ्टर हिस्टोरिकल इवेंट हैज ऑलरेडी। कोई भी फिलॉसफी तभी आती है ऑल ऑफ मिनर्वा जब कोई घटनाएं हो सकती है। द मेटाफोर हाईलाइट हीगल बिलीव दैट फिलॉसफी डज नॉट गाइड और प्रिडिक्ट कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी हिस्ट्री के कोर्स गाइड नहीं होता, इंस्टेड फिलॉसफी इंटरप्ट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। किस तरीके से कोई चीज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाइज को इन द वर्ड फिलॉसफी कैन नॉट फोर्स इन द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, फिलॉसफी फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को नहीं बदल सकते। टास्क टू एनालाइज रैशनल सिग्निफिकेंस, ये टास्क होता है जिससे रैशनल सिग्निफिकेंस हम साइंटिफिक होकर सोच सके। हीगल बिलीव दैट सोशल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम कल्चर वैल्यू डेवलप थ्रू हिस्ट्री, ये सब सोशल पॉलिटिकल कल्चर हिस्ट्री के द्वारा ही डेवलप होता है। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के टाइम हम कैसे थे और आज़ादी के बाद हम वही राइट दिए जो हमारा डेवलपमेंट जो हमें छीना गया, यही तो बताता है। ओनली आफ्टर दिस इंस्टीट्यूट फुल्ली डेवलपमेंट कैन फिलॉसफी एनालाइज डीपर मीनिंग, फिलॉसफी को आप डीपर मीनिंग से रैशनल बेसिस पे अपना सकते हैं। द मेटाफोर आल्सो रिफ्लेक्ट हीगल ब्रॉड व्यू द रियलिटी इज रैशनल, जो चीज़ आप देखते हैं उसे तार्किक होकर देखिए। द हिस्ट्री अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू इनर लॉजिक, हिस्ट्री को आप इनर पॉलिटिकल लॉजिक से खो सोचिएगा तभी निकलेगा। जो आज की प्रेजेंट पॉलिटी है वो फ्यूचर की हिस्ट्री होगी। व्हेन हिस्टोरिकल स्टेट रीच मैच्योरिटी, जब हिस्टोरिकल एक मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है फिलोसफिकल थॉट इमर्ज, फिलोसफिकल आता है उसको रीइंटरप्रेट करता है। ऑल ऑफ मिनर्वा सिप्लाई नेचर ऑफ फिलोसफी, ऑल ऑफ मिनर्वा रिफ्लेक्ट करता है कि क्या है नेचर फिलोसफी का। इट एम्फेसाइज फिलोसफिकल नॉलेज इज रेट्रोस्पेक्टिव, फिलोसफिकल का नॉलेज रेट्रोस्पेक्टिव है रादर देन प्रिडिक्टिव, वो बाद में किया जा सकता है वो पहले नहीं किया जाता है। रियलिटी कम ओनली आफ्टर हिस्टोरिकल प्रोसेस हैव अनफोल्ड, जब हिस्टोरी को आप अच्छे से समझेंगे तभी आएगा, तभी आप फिलोसफर बन सकते हैं। एक्सप्लेन द हीगल आइडिया real is rational or rational is real. One of the most famous statement Hegel philosophy is that the real is rational or rational is real. The statement reflects believe दैट रियलिटी इज नॉट अ चाउट एंड मीनिंग से, जो रियलिटी है वो मीनिंगलेस नहीं है बट गवर्न, वो सब चीज़ एक मीनिंगफुल प्रिंसिपल से गवर्न होता है। व्हेन हीगल से दैट रियल इज रैशनल, जब हीगल ने कहा था कि रियल एक रैशनल है, ही मीन दैट इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशन सोशल स्ट्रक्चर हिस्ट्री के साथ डेवलप हुआ है, वो अपने आप नहीं हो गया। कोई इंस्टीट्यूशन होने का बहुत सारे तर्क है। दे अराइज थ्रू द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ह्यूमन रीजनिंग से, सोशल समाज की नीड से और कलेक्टिव डेवलपमेंट के साथ सब लोगों के मिल के साथ डेवलप हुआ है। थ्रू सोसाइटी में एक्सपीरियंस कंफ्लिक्ट, आज सोसाइटी कंफ्लिक्ट है, क्राइसिस में ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म होकर ही बदल सकता है। थ्रू दिस इवेंट कंट्रीब्यूट ब्रॉडर रैशनल, पर ये सब ब्रॉडर रैशनल पैटर्न का ही आप देख रहे हैं। एट द सेम टाइम हीगल स्टेटमेंट रैशनल इज द रियल इंप्लाई, रैशनल जो होता है तार्किक से ही आपको चीज लाए होंगे पूरा प्रेजेंट में। दैट गाइड नेशनल आइडिया इवेंचुअली, जो नेशनल आइडिया है वो रियल वर्ल्ड से आते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है कि आपको गवर्नेंस मिल जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के विचार विमर्श और